करके दर्शन प्रसन्न हुई मैं और होया हृदय मेरी उजियारा और ये पत्थर के माँ दिया दिखाई मैंने मोहन मुरली वाला। चलेंगे मीरा बाई का इतना भाव था कि एक छोटे से पत्थर में ठाकुर जी भगवान प्रकट होते हुए दिखे गए। तो मीरा बाई का भाव सुनते चलना, मैं कहानी भी बताती चलूंगी और उसका भाव भी बताती चलूंगी। कह दो सच्चे दरबार की एक बार जयकार लगाओ, कह दो श्याम प्यारे की जय। क्योंकि हम भी अभी नंदगाम बरसाने से होली खेल कर आ रहे हैं, तो ठाकुर जी के नाम का थोड़ा रंग चढ़ा हुआ। अभी तो बरसाने में होली बहुत जोर की मन रही है। अभी जाके देखना जो भक्त जाना चाहते हो ना, इतना अच्छी होली हो रही है कि मैंने कभी देखी नहीं, इतनी अच्छी होली खेली मैंने पहली बार। कह दो श्याम प्यारे की चलेंगे क्या? और करके दर्शन प्रसन्न हुई मैं, करके दर्शन प्रसन्न हुई होया हृदय पीछे उजाला और पत्थर के मारे पत्थर के मारे पत्थर के मादिया दिखाई मने मोहन मुरली वाला हरी मने मोहन मुरली वाला हे मने मोहन मुरली वाला। ढोलक बाजा जी मीठा मीठा, क्योंकि भक्तों के समझ में आना चाहिए कि मैं गा क्या रही हूँ। और ये करके दर्शन प्रसन्न हुई मैं, करके दर्शन प्रसन्न हुई होया हृदय बीच उजाला और ये पत्थर के मादिया दिखाई मने मोहन मुरली वाला हे मने मोहन मुरली वाला हे मने मोहन मुरली वाला। ओ प्यारे पत्नी को भक्ति करने ना दे वो पति कहलाने के लायक नहीं, वो पशु बराबर होता है। क्योंकि पत्नी के अंदर ही भक्ति भाव ज्यादा होता है, पति के अंदर नहीं होता। क्योंकि गृहिणी के अंदर सबसे ज्यादा भक्ति भाव पाया जाता है। पति तो बाहर कमाने के लिए जाता है, लेकिन गृहिणी घर के अंदर रहती है, घर की लक्ष्मी होती है। घर की लक्ष्मी ही ईश्वर का गुणगान गाती है। कहा क्या? अरे लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा थोड़े भगाती सर की मने कुटम कबीला रे कुटम कबीला ना चाहिए रे मैं तो बनी भगत लाज कुल की मर्यादा मैंने तोड़े भगाती सर की मने कुटम कबीला ना चाहिए रे मैं तो बड़ी भगत सेवा करके गिरधर की रे सेवा करके गिरधर की मैं तो रोज पे रो दूँ
सोहनी सूरत उमर है बारी रे, सुंदर सूरत उमर है बारी, नहा धो करी तिलक लगावे और भजन हवन गीता गाय तेरी रे, गुण गोविंद के गावे रे मन, गुण गोविंद के गावे रे मन, गुण गोविंद के गावे। क्योंकि मीराबाई का भाव कहाँ से शुरू होता है और श्री अंदर भक्ति कहाँ से शुरू हुई थी। मीराबाई जब बाल्यावस्था में 5 वर्ष की थी तो मीराबाई के घर के सामने से एक बारात गुजर रही थी, जिस बारात को मीराबाई की माँ और मीराबाई स्वयं देख रही थी दोनों। तो मीराबाई उस बारात को देख करके कहने लग जाती कि हे माँ, जो घोड़ी पर सज के जा रहा है और जो ये साथ में आदमी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वो कौन जा रहे हैं? तो मीराबाई की माँ कहने लग जाती कि बेटी ये तेरी सहेली के दूल्हे राजा है। तो मीराबाई का भाव क्या था? कहते हैं बच्चों के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता। तो मीराबाई कहने लगी कि माँ, जब उसका दूल्हा आ गया तो ये बताओ मेरा दूल्हा का दूल्हा तो मेरा भी आना चाहिए। तो मीराबाई कहने लगी बेटी अभी तुम छोटी हो और देखो तुम्हारा दूल्हा अगर तुम्हें पता तो तुम्हारा दूल्हा वो है। तो उसकी माँ ने ठाकुर जी की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया कि वो तेरे दूल्हे राजा। मीराबाई ने जब इसे ठान लिया कि मेरा पति तो वो छलिया नंद किशोर है, जिस अवस्था में बच्चे कुछ नहीं जानते। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चल गई तो फोन मिल गया, सब कुछ जाने बच्चे। गेम तो देखो, खाना पीना नहीं जानते जितना फोन में जानते हैं, इतना बड़ा भी नहीं जानते जितना छोटे जानते हैं बच्चे। लेकिन मीराबाई का भाव इतना था कि 5 वर्ष का बच्चा कुछ नहीं जानता, लेकिन मीराबाई का भाव इतना अटूट बन गया था कि उसने महल दुमहल और हे सुंदर सूरत उमर है बारी, नहा धो करी तिलक लगावे और भजन हवन गीता गाय तेरी रे, गुण गोविंद के गावे रे, गुण गोविंद के गावे रे, गुण गोविंद के गावे। अरे मीरा को तो कुछ नहीं भावे रे, मीरा को तो कुछ नहीं भावे, मन बस गया मुरली वाला और पत्थर के मारिया दिखाई मन, मोहन बरसी महलानी मन, मोहन मुरली वाला मन, मोहन मुरली जय हो। शादी हो चुकी है, तुम्हारा पति वो नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम्हें बहकाने के लिए कह दिया था, लेकिन तेरा पति तो राणा है जिसके साथ में तेरे 7 फेरे पड़े हैं। मीराबाई कहने लग जाती है हे माँ, ये आपका सही वक्त नहीं है जो आप बात कर रही हो मेरे से। मैंने तो आप उसको पति बना लिया, अब इस पति का मैं क्या करूं, इस शरीर वाले पति का मैं क्या करूं जिसका शरीर अमर ही नहीं है। अरे मेरा पति तो वो है जो जिंदगी भर के लिए मेरे जन्मों जन्मों तक अमर है, वो पति मेरा है, ये पति मेरा नहीं है जो मुझे भक्ति भाव नहीं करने दे रहा। तो मीराबाई से कहने लग जाती है मीराबाई की माँ कि बेटी वो तेरा पति, उसके साथ तेरे साथ फेरे हुए। मीराबाई का सुनना क्या कहती है, अरे क्यों राणा की करे बढ़ाई माँ, क्यों राणा की करे बढ़ाई माँ, कित तेरी अकल गई से और भर के बचन पलट जाना री, मानस का धर्म नहीं से, क्यों राणा की करे बढ़ाई माँ, कित तेरी अकल गई से और भर के बचन पलट जाना री, मानस का धर्म नहीं। अरे मीरा कहा तो पति वही से, मीरा कहा तो पति वही से, बचपन करी थे खा भाला और पत्थर के मारिया दिखाई मन, मोहन मुरली वाला हे मन, मोहन मुरली वाला हे मन, मोहन मुरली वाला।
बात ही पूरा करे। कहा क्या? और उस दिल ने माँ भूल गई जो, उस दिल ने माँ भूल गई जब सजी बारात फिरे थी। और मैं पूछूं मेरा कौन पति गिरे धर पे हाथ धरे थी, मेरे सर पे हाथ रखे थी, मेरे सर पे हाथ रखे थी। अरे उस दिन ने माँ भूल गई जब सजी बारात फिरे थी। अरे मैं पूछूं मेरा कौन पति गिरे धर पे हाथ धरे। अरे मीरा के ना बात पचे रे, मीरा के ना बात पचती कह लक्ष्मी जाटी वाला। अरे पत्थर के मादिया भाई बने हो करके दर्शन प्रसन्न हुई होया हृदय से उजाला। अरे पत्थर के मादिया भाई बने मोहन मुरली वाला, बने मोहन मुरली वाला, बने मोहन मुरली वाला, बने मोहन मुरली वाला। कह दो मीरा बाई की भजन पसंद आ रहे हैं तो ताली क्यों ना बजनी तुम्हारी, ताली तो बजा दो। जब ताली बजाते चलोगे तो सुंदर सुंदर माँ भवानी के, चलिए माँ भवानी के चरणों में लेकर चलते हैं। माँ भवानी के चरणों में मैं एक कहानी लेकर चलूंगी। माँ भवानी के चरणों में एक भगतनी जाती है जिसके पास में ना तो बेटा है ना ही बेटी है। जी ये भजन सुन रहे हैं, देख लो इनकी डिमांड कैसे पूरी करूं मैं बताओ है। भजन सुन लो, बुढ़ापे में भजन से तरोगी, लामुरिया से कभी ना तरा कोई। हाँ कोई ना तो मैं नचा दूंगी, ठीक है पहले भजन सुन लो, थोड़ी देर ठुमका लगा देंगे, टेंशन ना लो। बहुत अच्छी बात है, चलो भैया के चरणों में लेकर चल रहे। पहले भजन सुनो, दादी जी देखो उनसे सीख लो कुछ। चश्मा वाली दादी बैठी पीछे, कौन से? ये मैं बताऊं क्या बात होती है। कहीं पर अगर भक्ति भाव को इंसान करना चाहता है तो ऐसे न करने देते हैं। बहुत अच्छी बात। चलिए इनकी बात ना मानने वाली टेंशन ना लो तुम, क्योंकि दादी हो तुम मेरी दादी है ना, वैसे लुढ़क गई ऊपर चलेगी, इसलिए दादी की याद आ रही है। अब तुम मेरी दादी हो, मैं तुमको सुना कर जाऊंगा। तो एक भगत माँ के दरबार में जाती है, कहती कि हे माँ मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म दिया है कि जो तूने मुझे ना तो बेटा दिया ना ही बेटी दी। अब सास ननद मुझे ताना देती है कि तू तो बांझ है, तेरे लायक कुछ काम नहीं हमारे घर में, क्योंकि बांझ से काम नहीं करवाते, कुछ लोगों का नियम ऐसा होता है। लेकिन कहते कर्मों के अनुसार इंसान को फल मिलता है। सुनना इसका भाव क्या। हो रे माँ के दर्शन और करने जाओ, और लगने लगी है बड़ी बड़ी, और घर घर में जगराते देखो, और छत के ऊपर खड़ी खड़ी। भगतनी कहती है माँ जब पार पड़ोसी के घर में जगराता होता है तो मेरा दिल भी बड़ा उमड़ के आता है कि माँ मुझे अगर बेटा या बेटी दे दो तो मैं भी तेरा जगराता, तेरा भवन अपने दरबार में अपने घर में सजवाऊंगी, अपनी देहरी पर सजवाऊंगी। लेकिन माँ तूने मुझे ना तो लाल दिया है ना ही लाली दी है। कहते हैं माँ की ममता सिर्फ एक माँ ही जान सकती है, दुनिया नहीं जानती कि माँ क्या होती है। इसलिए कहा कि माँ जब दुनिया तुझे माँ कहती है तो एक माँ का दर्द सिर्फ तू ही समझ सकती है, दुनिया वाले नहीं समझेंगे मेरे दर्द को। कहा क्या? और माँ के दर्शन करने जाऊं रे, माँ के दर्शन करने जाऊं रे, लगने लगी है बड़ी बड़ी। और घर घर में जगराते हैं देखो छत के ऊपर खड़ी खड़ी। अरे माँ के दर्शन करने जाऊं, लगने लगी है बड़ी बड़ी। ओ प्यारे क्या कहते
रहता करे बातें हैं। और पड़ोसी और काम के जग रहते कर बातें हैं। और कब जाऊं मैं नगर कोट कोरे नैना नीर बहाते हैं। अरे पूरी होती सबकी खुशी रे, पूरी होती सबकी खुशी पर मेरी रेत में बड़ी बड़ी। और घर घर में जगराते थे छत के ऊपर खड़ी खड़ी। अरे माँ के दर्शन करने जाओ लगने लगी है बड़ी बड़ी। सिर्फ मेरे आंसू के अलावा तुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तुझे तो दुनिया का दर्द दिखता है लेकिन इस माँ का दर्द तुझे कभी दिखाई नहीं दिया। कहा क्या? अरे बिना पुत्र के रे, बिना पुत्र के दुनिया मुझे गोरे क्या क्या बोले सुनाती है। बिना पुत्र के दुनिया मुझको क्या क्या बोले सुनाती है। और सारे जगने ठुकराई पर क्यों तू माँ ठुकराती है। अरे सोती है माँ मेरे लिए तू, सोती है माँ मेरे लिए तू रे, तू मंदिर में बड़ी बड़ी। और घर घर में जगराते देखूं छत के ऊपर खड़ी खड़ी माँ के दर्शन करने जाओ लगने लगी है बड़ी बड़ी। अरे छाले तो पड़ गए मैया मेरे पैर में, छाले तो पड़ गए मैया मेरे पैर में। जी अब ऊपर को हमें अब ऊपर को चढ़ना मोपे जाए छाले तो पड़ गए मैया मेरे पैर में। मेरे जी। ओ प्यारे क्या कहते हो? ओ क्या कहते हैं? क्या कहते भाई? क्या और कहती है माँ से कि मैं इस बात से तेरे से जिद नहीं करूंगी या कुछ मांगने के लिए ये नहीं आई हूँ कि तू मुझे बेटा ही दे। तू बेटा नहीं दे सकती लेकिन अपनी प्रकार की अपनी तरह की एक मुझे बेटी दे दे। अगर गोरी नहीं देना चाहती तो काली दे दे, सही सलामत नहीं देना चाहती तो लंगड़ी लूली भी दे दे, मैं उससे भी गुजारा कर लूंगी। लेकिन दुनिया वाले मुझे बात नहीं कहेंगे, इससे मुझे चैन मिलेगा क्योंकि मैं भी माँ की ममता से उमड़ जाऊंगी। तो कहा क्या? अरे बेटा दे चाहे बेटी दे पर मांग के मैं भी लाऊंगी। अरे बेटा दे चाहे बेटी दे पर मांग के मैं भी लाऊंगी। अरे एक बार तेरे
झोली में फैलाऊंगी अरे आऊंगी मैं छत्र चढ़ा के रे आऊंगी मैं छत्र चढ़ा के